नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेंद्र मौर्य और आप देख रहे हैं नरेंद्र गांव वाला यूट्यूब चैनल। आज मित्रों आप सबको हम यह बताएंगे कि पशु खरीदने जाएं तो उनमें कौन सा लक्षण देखें कि पशु स्वस्थ रहे और अच्छा दूध दे और अच्छा से भोजन करे, अच्छा से जुगाली करे। उनको क्या देखें, हम क्या देखने जाते हैं, क्या देखें, क्या देखना जरूरी है कि पशु हमारी स्वस्थ रहे, अपने घर पर ले जाएं। तो हम दूध के लिए ले जाते हैं तो हमारी पशु अच्छा दूध दे, हम उसमें क्या देखें। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पशु को देखने का जिसके द्वार पर जाएं तो सबसे पहली बात तो आप यह जान लीजिए कि आप शहर की गाय न खरीदें, और गाय खरीदिए शहर वाली, लेकिन जो बंधी हुई है, जो अपने द्वार पर बांधकर खिलाने वाले पशुपालक हैं, उनकी गाय या भैंस को आप खरीदिए। जो सुबह खिलाकर दूध को दूहकर और मार्केट में छोड़ देते हैं टहलने के लिए, ऐसी पशु आप न खरीदे, बिल्कुल भूल कर। इसलिए न खरीदे क्योंकि वह पशु मार्केट में जाती है तो वह पॉलीथीन मतलब पन्नी चबा जाती हैं, पन्नी खाती हैं। देखने को तो आप बहुत खूबसूरत दिखेंगी क्योंकि उनका दोनों कोखा भरा हुआ हर समय लगेगा, वह कभी उनका कोखा खाली ही नहीं रहता। उन पशुओं को आप बिल्कुल न खरीदे जो एकदम चिकनी है, जो शहर की गाय है, जो रोज छोड़ी जाती हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए। आप ऐसी पशु बिल्कुल न खरीदे क्योंकि वह पन्नी चबाती हैं, क्योंकि पन्नी का हजमा नहीं होता, पन्नी गलता नहीं शरीर के अंदर, वह डाइजेस्ट नहीं कर पाता उनका शरीर, उनका लीवर, इसलिए कि वह पेट में भरा रहता है। लेकिन अब कहिए कि पेट में भरा है और फिर भी उनके यहाँ भोजन करती हैं। हाँ करेंगी, रोज वो पन्नी खाने के लिए निकलती हैं, उनको एक प्रकार से नशा हो गया है। वह शाम को आपके यहाँ भोजन करेंगी, सुबह करेंगी, लेकिन आप जब लेकर आएंगे उनको पन्नी नहीं खाने को मिलेगा तो वह आपके यहाँ भोजन छोड़ देंगी, भोजन करेंगी ही नहीं करेंगी। चाहे हरा चारा डाल दीजिए, चाहे कितना अच्छा से अच्छा आप उन्हें दाना मिश्रण दीजिए, कितना भी इलाज करा दीजिए, जब तक उनको पन्नी नहीं खाने को मिलेगा वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। पहला लक्षण आपको यह देखना है। दूसरा क्या देखना है कि कोई भी पशु के द्वार पर जाए, वह खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद, राशन लेने के बाद वह पशु जीभ चबाने लगती है, अपना जीभ ऐंठती है। तो खाने पशुओं का स्वभाव होना चाहिए कि जैसे ही वो भोजन करे, आप दूध दुहे, भोजन के बाद आप दूसरे खूंटा पर अपने पशु को बांधेंगे तो वह जुगाली पर आ जाती है। वह भोजन को अपने पेट में से निकाल कर और मुंह में लाती हैं, उसको जुगाली करती हैं, उसको चबाती हैं, उसको पीसती हैं, तब हाजमा अच्छा होता है तो उसमें से रस बनेगा। जब रस ही नहीं बनेगा तो दूध कहाँ से बनेगा। आप यह जान लीजिए कि इस पशु को अगर आप बछिया ला रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ अडर भी नहीं करेंगी, अच्छा गादी नहीं करेंगी, लेवटी अच्छा नहीं करेंगी, थन अच्छा नहीं करेंगी वो, क्योंकि उनके शरीर में रस नहीं बन पा रहा है। थोड़ा बहुत जितना मिलना चाहिए शरीर को रस, जो पदार्थ वो खा रही हैं उसका रस नहीं मिल पा रहा है, तो उनको एनर्जी नहीं मिल पा रही, उनको प्रोटीन विटामिन मिनरल्स नहीं मिल पा रहा है, वो अच्छी गादी भी नहीं करेंगे। बछिया तो वह भूल कर मत ले आइएगा, जो जीभ चबाती हैं, जीभ को लोढ़ती हैं, बाहर एक एक फीट का जीभ निकाल कर पूरे शरीर को, अपने मुख को पोंछती हैं, ऐसे पशु को आपको बिल्कुल नहीं लेना है। चाहे वो उनके यहाँ कितना भी दूध देती हो, आप उसे बिल्कुल मत ले आइए। आपके यहाँ दूध नहीं देगी, उनके यहाँ भी नहीं देगी, क्या देगी। तीसरा लक्षण आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जो पशु की पीछे वाली टांग बड़ी हो, लंबी टांग हो, ऐसे पशु को भी मत लीजिएगा, इसलिए कि वो पशु दूध नहीं देगी, इसलिए कि उसके पीछे वाला जो भाग है वह कम है, सिर्फ उसका टांग है, वह लात भी बहुत मारेगी, आपके यहाँ अच्छा दूध नहीं देगी।
आप उसे दूह नहीं पाएंगे। चौथा खूबी हम आपको बता रहे हैं कि पशु आगे से गीली नहीं है और पीछे से सूखी नहीं है, ऐसे पशु को भी मत लीजिएगा। आगे से गीली का मतलब है कि उसके नथुनों पर छोटे छोटे छेदे रहते हैं, उस पर ओस की बूंद की तरह हजारों, उसके नथुनों पर हजारों बूंद लगे रहेंगे। अगर नहीं है तो ऐसे पशु को भी मत लीजिएगा, क्योंकि उसके शरीर में कोई न कोई दिक्कत है जिसके कारण से उसका नथुना गीला नहीं है और पीछे से सूखी नहीं है। अगर गीला है तो समझ लीजिए वो सदैव लूज मोशन में रहेगी, उसका डाइजेशन गड़बड़ रहेगा। ऐसे पशु को भी आप बिल्कुल मत लीजिएगा। पांचवी खूबी मित्रों, जो पशु अपना ही दूध पीती हो, यह नजर रखिएगा। सुबह से लेकर शाम तक पशु के पास खड़े रहिएगा, बैठे रहिएगा। जैसे ही आप दूध दूहेंगे, दूहकर हटेंगे, वो अपना ही दूध पिएगी। कभी कभी उसके बाद पीती है, कभी कभी बीच में भी पीती है। तो आपको दिन भर रहकर देखना पड़ेगा कि पशु यह अपना दूध तो नहीं पीती। अगर वह अपना दूध पीती है तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन वह पशु अगर दूध पिएगी तो उसके अपने बाल को छील लेती है। अपने बाल को जब छील लेती है तो वह पशु आप दूध दूहने जब बैठेंगे तो लात मारेगी, क्योंकि उसके बाल को दर्द करेगा। आप कितना भी इलाज करेंगे, फिर दूसरे दिन वह फिर पिएगी, फिर चाटेगी। तो उसके जीभ में कांटे होते हैं जिसके कारण से बाल छिल जाती है। जब बाल छिल जाएगी तो सही से दूध नहीं देंगी, लात मारेगी, टांगे मारने लगेगी। गाय के लिए एक खूबी हम आपको और बताने जा रहे हैं, वह है जब जो गाय नोय के बिना दूही जाती है, बिना नोय के दूही जाती है। आप ले आएंगे, आपके यहाँ दूध तो देगी, लेकिन वह किसी भी समय उसका मिजाज गर्म हो सकता है तो वह लात मारने लगेगी। अगर नोई नहीं डालेंगे, नोई मतलब छोटी सी 3 फीट की रस्सी से उसके थन के नीचे वाले दोनों पैर को छाना जाता है, उसे नोई कहते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ जो भी कुछ कहते हो हमें कमेंट में बताइएगा। तो उस अगर जो गाय को नोई से नहीं बांधा जा रहा है तो वह किसी भी समय मिजाज गर्म हो गया तो लात मारने लगेगी, फिर आप दूध नहीं दूह पाएंगे। और वह कब गर्म होएगी, उसका मिजाज ऐसे तो ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही वह हीट पर आएगी, गर्म होगी, गर्भाधान का जैसे ही समय आएगा वैसे ही वो लात मारने लगेगी, आप दूध को नहीं दूह पाएंगे। ऐसी खूबियों वाली अगर कोई गाय या भैंस आपके पास है तो ऐसे पशु आप भूल कर मत लीजिए, चाहे वह कितना भी सुंदर हो। आप उसे ना ही अच्छा सा दूध पा सकते हैं और ना ही उस पशु से आप सुखी रह सकते हैं। इसलिए नजर रखिएगा और सावधान रहिए। हमारे वीडियो को औरों के पास शेयर कीजिए ताकि सब इसका लाभ पाए।